आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की जन्म कुंडली का। रोहित शर्मा जो कि हिटमैन के नाम से मशहूर हैं, आखिर कौन से ग्रह योग हैं उनकी जन्म कुंडली में जिसकी बदौलत वह इस ऊंचाई तक पहुंचे। उन्होंने रिकॉर्डों की झड़ी भी लगा दी और एक बार वह जब अपनी लय में आ जाते हैं तो विरोधी टीम के छक्के छुड़ा देते हैं अपने लंबे लंबे छक्कों से। हिटमैन की जन्म कुंडली बहुत दिलचस्प है और चांडाल योग होने के बावजूद भी उनकी पत्रिका में ऐसे सशक्त राजयोग हैं जिसकी वजह से उस मुकाम पर पहुंचे। और तभी जब मैंने अपने चांडाल योग की वीडियो में जो उदाहरण दिया था कि रोहित शर्मा की जन्म कुंडली में चांडाल योग है, और मैंने कहा था कि चांडाल योग से आप भयभीत ना हो क्योंकि कई बार यह बहुत शुभ फल भी दे जाता है। रोहित शर्मा की जन्म कुंडली में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से रोहित शर्मा इस ऊंचाई पर पहुंचे। प्रारंभिक जीवन में उनका जो संघर्ष है वह भी बहुत ज्यादा रहा और यह भी कहा जाता है, मैंने पढ़ा है, कि शुरू में वह बल्लेबाज नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बल्लेबाजी में भी बड़ी मेहनत की और बल्लेबाज ही बने, बैट्समैन बने। तो रोहित शर्मा, अच्छा आगे रोहित शर्मा की क्या स्थिति रहने वाली है, उनकी कुंडली क्या कहती है, आगे उनका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा एक बात और कह दूं कि यह जो वीडियो बन रहा है वह आपके सुझाव पर ही बन रहा है। जिसे पूर्व में मैंने विराट कोहली की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था, किंग कोहली का, तो उसमें भी आप लोगों की ही राय थी। और कहूंगा आपसे कि आपके मन में भी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, या आप किसी भी प्रमुख हस्ती की जन्म कुंडली का अध्ययन चाहते हैं तो आप निसंकोच होकर के चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उस हस्ती की कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। आइए अब इनकी जन्म कुंडली पर चर्चा करते हैं बिना विलंब के। देखिए रोहित शर्मा की यह जो मैंने जन्म कुंडली बनाई है, जो उपलब्ध सोर्स हैं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1987, बर्थ प्लेस नागपुर और दिन के 12 बजे का जो जन्म समय है उनका, उस आधार पर यह कुंडली बनी है। लेकिन एक बात कह दूंगा आपसे कि हो सकता है कि कई बार जो सोर्स हो वो बहुत ऑथेंटिक ना हो, तो उसके लिए हम चंद्र कुंडली पर भी चर्चा करेंगे, बड़ा जरूरी हो जाता है ऐसे मामलों में चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली का भी अध्ययन करना, उससे और क्लैरिटी मिल जाती है। पर यहाँ पर जो इनकी कुंडली है यह सही है, और क्यों सही है यह मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, महादशा से उदाहरण दूंगा। देखिए कर्क लग्न और राशि क्या, वृषभ राशि, और इनका जो जन्म है वह रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। यानी तीन चीजें हमने समझ ली, लग्न क्या है कर्क, और जो चंद्रमा है राशि क्या है वृषभ राशि, और नक्षत्र रोहिणी। पहले ग्रह स्थिति बता दूं फिर आगे की चर्चा। ग्रह स्थिति है तीसरे भाव में केतु, पंचम भाव में शनि वक्री है, मैंने यहां लिखा है पर शनि वक्री है। अच्छा गुरु शुक्र और राहु नवम भाव में, सूर्य और बुध दशम भाव में है, सूर्य 15 अंश पर है, बहुत बलवान स्थिति में। और विचारणीय बात यह है कि शुक्र उच्च के, गुरु स्व राशि के और राहु मीन राशि में, और चंद्रमा उच्च के, मंगल अपने भाव को देख रहे हैं। एक और बात बता दूं आपको, रोहित शर्मा की जन्म कुंडली अनेक राजयोगों से सुसज्जित है। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि कोई भी बड़ी हस्ती हो उसकी जन्म कुंडली में तो कुछ राजयोग उपस्थित होते ही हैं, और अगर किसी कारणवश में लग्न कुंडली में ना मिले तो नवमास दशमास में तो मिल ही जाता है। और इनके तो लग्न कुंडली में ही इतने सारे राजयोग हैं, एक एक करके हम सब पर बात करेंगे। पहले ग्रह स्थिति पर बात कर लेते हैं। अब देखिए लग्नेश कौन, लग्नेश चंद्रमा। चंद्रमा कहां बैठे, तो चंद्रमा बैठे लाभ भाव में, यानी लग्न के स्वामी उच्च के होकर के कहां जा रहे हैं, लाभ भाव में। और लग्न क्या है, हमारा व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व हमारा कहां जा रहा है, लाभ में। यानी यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि रोहित शर्मा का व्यक्तित्व ऐसा होगा
कि आजीवन उन्हें लाभ देता रहेगा। उन्हें धनार्जन के लिए निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, और वह भी उच्च के लाभ भाव में लगने से उच्च के। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा ऐसे भी कमाल के फल देते हैं, तो इसका लगने से उच्च का कहना ही क्या। अच्छा, यहीं बैठे हैं कौन? मंगल। मंगल स्वामी कहाँ के हैं? तो मंगल स्वामी है पंचम भाव के और दशम भाव के। अब कर्क लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं। अब देखिए मंगल यहाँ क्यों बहुत अच्छी स्थिति में आ गया। मंगल इसलिए बहुत अच्छी स्थिति में आ गई, एक तो चंद्र मंगल योग बन गया, लग्नेश, पंचमेश और दशमेश, इनका संबंध कहां बना? लाभ भाव में। बहुत बड़ा राजयोग है ये। दूसरी बात, मंगल का संबंध शनि से भी बना, शनि मंगल का संबंध। अब आप लोगों को याद हो तो मैंने एक वीडियो दिया था, बनाया था आप लोगों की ही मांग पर, मंगल और शनि के संबंध पर, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि इस युति से लोग डरते हैं। युति या तो साथ में स्थित हो जाए, आमने सामने परस्पर दृष्टि संबंध हो। मैंने कहा था कि मैंने क्या कहा था कि लोग इस युति से डरते हैं, लेकिन यह युति कमाल का फल दे जाती है, संघर्ष के बाद अद्भुत सफलता देती है। रोहित शर्मा के प्रारंभिक जीवन का संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। मैं उनके जीवन पर बात नहीं करूंगा, उनकी कुंडली पर बात करूंगा। जीवन आप सबको पता है, वह जिस मुकाम पर है, वो जितनी बड़ी हस्ती है, वो उसकी चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं, पर हाँ बीच बीच में जहां पे जरूरी होगा वहां आपको हिंट कर दिया करूंगा उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आपने देखा शनि और मंगल के संबंध ने संघर्ष तो कराया, पर इसी शनि और मंगल ने उन्हें एक आक्रामक बल्लेबाज भी बनाया। क्यों बने वो इतने आक्रामक बल्लेबाज, यह भी तो हमें जानना होगा ना। मन, चंद्रमा मन होते हैं, और यहां तो लग्न के स्वामी ही है, लग्न आत्मा, मन आत्मा चंद्रमा उच्च के, यानी बैलेंस्ड, एक स्थिर चित्त के व्यक्ति। और वैसे वृषभ राशि स्थिर चित्त की राशि, और यहां पर इसी लग्नेश पर किसका? मंगल का। मंगल कौन? ऊर्जा, साहस, पराक्रम। अब जब लग्नेश का, और भी इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह, तो जब लग्न और मन पर मंगल का प्रभाव होगा तो ऐसा जातक तो आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाज होगा ही, वो हिटमैन क्यों ना हो, बिल्कुल जस्टिफाइड हो उनका हिटमैन होना इनकी कुंडली से। और शनि ने उन्हें विलंब कराया। अगर आप रोहित शर्मा की जो शुरुआती ग्राफ देखेंगे, क्योंकि शनि का संबंध बन रहा है, तो 2013-14 के बाद से ही उन्हें ऊंचाइयां मिली। अगर आप क्रिकेट को गहराई से समझते हैं, क्रिकेट के बारे में आप रुचि रखते हैं, उनके रिकॉर्डों को देखें, तो 2013, अगर मैं सही हूं तो 2013, क्योंकि क्रिकेट में मैं भी रुचि रखता हूं, तो 2013 के बाद से रोहित शर्मा का ग्राफ ऊपर गया। उससे पहले भी वो अच्छा खेलते थे, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं थी। तो 2007 में उन्होंने उनका जो पहला वनडे मैच उन्होंने खेला था भारतीय टीम के लिए, उसी समय से पता चल गया था कि हम कितने टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। लेकिन जो उन्हें ऊंचाई मिली वह 2013 के बाद मिली। तो जो थोड़ा सा विलंब हुआ वह शनि की दृष्टि की वजह से हुआ। एक तो ये बात होगी। अब आ जाते हैं, देखिए जब आप रोहित शर्मा की जन्म कुंडली देखेंगे तो इनकी जन्म कुंडली का जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आकर्षक पहलू मुझे लगता है वह है इनका नवम, दशम और एकादश। देखिए कितनी अद्भुत स्थिति है, कितनी कमाल की स्थिति है। दशम भाव में भी शुभ ग्रह बुध, नवम में पाप ग्रह, एकादश में पाप ग्रह तो वैसे ही बहुत अच्छा फल देते हैं, पर एक शुभ ग्रह है, यानी और यहां भी दो शुभ ग्रह, यानी कर्म भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रहों का प्रभाव। और अब नवम भाव पे आते हैं, गुरु शुक्र और राहु। फिर इस चर्चा के बाद राजयोग पर बात करूंगा। गुरु शुक्र और राहु, अब देख लीजिए, शुक्र उच्च के हैं यहां पर, और इन्हें जो भी सफलता मिली राहु की महादशा में मिली। तो आपका आश्चर्य हो सकता है कि राहु ने इतना सफल कैसे बनाया। मैंने बार बार कहा है कि राहु राजा भी बनाते हैं, राहु रंक भी बनाते हैं। राहु अचानक से आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान कर देंगे, तो यही राहु आपको जमीन पर ही पटक देंगे। इनके राहु ने क्यों अच्छा फल दिया ये जानते हैं हम। अब एक नियम है ज्योतिष शास्त्र का कि राहु यदि केंद्र भाव में स्थित हो जाए त्रिकोण के स्वामी के साथ बलवान स्थिति में, तो राहु राजयोग कारक हो जाते हैं। या फिर राहु की युति हो जाए त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ, तो भी राहु राजयोग देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली भी ये योग उपस्थित है। राहु नवम में ही है, भाग्य भाव में ही है केंद्र के स्वामी के साथ,
और राहु ने राजयोग दिया उन्हें। अभी उनकी कुंडली पर बात करूंगा यदि आप लोग की इच्छा होगी तब। अब देखते हैं गुरु शुक्र राहु। अब यहाँ राहु ने यहाँ पर एक तो शुक्र उच्च के, शुक्र स्वामी कहाँ के, चतुर्थ और लाभ के, यानी सुख और लाभ भाव स्वामी बन रहे हैं शुक्र, और सुख प्रदान कर। अच्छा, शुक्र वैसे भी ऐश्वर्य के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल के कारक हैं, स्टाइल, एलिगेंस, ब्यूटी, लव, रोमांस, इन सब के कारक शुक्र है। अब शुक्र इनके उच्च के, तो क्यों नहीं इनके जीवन में भव्यता होगा, क्यों नहीं इनका जीवन आलिशान बिल्कुल होगा, वही भाग्य भाव में। भाग्य भाव में तो शुक्र कमाल का फल दे देते हैं। यहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है, भाग्य भाव में ही। तो यह बना काहल योग। राजयोग पर बाद में आऊंगा। काहल योग भी बन गया है इनकी कुंडली में। राहु यहीं पर है। नवम भाव भाग्य भाव, विशेष बलवान, भाग्यम सर्वत्र फलते। अगर भाग्य बलवान हो तो चिंता किस बात की। व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है, यदि भाग्य बलवान ना हो तो फल तो देखिए जो कर्म करता है उसको मिलता है, उसमें विलंब होता है। परंतु अगर कर्म और भाग्य दोनों बलवान हो जाए तो यह सोने पर सुहागा जैसी बात होती है। अब आते हैं इनके सूर्य पर। सूर्य यदि आप इनकी जन्म कुंडली देखेंगे तो सूर्य कहाँ कितने डिग्री पर है, 15 डिग्री पर धनेश है, और बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। 15 अंश पर उच्च के सूर्य कर्क लग्न में। अब दशम भाव में उच्च के सूर्य, कहने की आवश्यकता नहीं, कितना कमाल का शुभ फल दे देते हैं। यहाँ पर सूर्य इनके जीवन में 4 चांद लगा रहे हैं, और यही इसी सूर्य की बदौलत ये कप्तान भी बने। क्योंकि देखिए, टैलेंटेड क्रिकेटर होना और लीड करना, अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो उससे बड़ा गिफ्ट हमें क्रिकेटर के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। तो टैलेंट तो नैसर्गिक रूप से इनमें विद्यमान है, जन्मजात है, और सूर्य ने नैसर्गिक रूप से इनके नेतृत्व का गुण दिया। और यही कारण है कि आईपीएल में भी रोहित शर्मा की कप्तानी में 5 बार आईपीएल ट्रॉफी, और जहां तक मुझे याद है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, 2009 में जो आईपीएल ट्रॉफी, हालांकि कप्तान तो नहीं थे, डेक्कन चार्जर्स की तरफ से, पर उस समय भी जिस टीम में थे ये, उसने आईपीएल जीती थी 2009 में, डेक्कन चार्जर्स, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद है। तो यहाँ पर भी बहुत शानदार स्थिति बन रही है। निसंदेह यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। चंद्र मंगल पर हमने बात कर ही ली। चंद्र मंगल योग वैसे भी एक बहुत श्रेष्ठ राजयोग है, जो जीवन में बहुत उन्नति, बहुत तरक्की प्रदान करता है। अब आ जाते हैं, देखिए बताने को बहुत कुछ है पर संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं राजयोगों पर। प्रथम दृष्टया जो हमारा नजर जाता है, कौन कौन से राजयोग उपस्थित हैं, तो सबसे पहले अमला योग, लग्न से दशम भाव में बुध एक शुभ ग्रह का होना। वसुमती योग, मैंने क्या कहा है कि लग्न या चंद्रमा यदि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह हो तो वसुमती योग होता है। लग्न से दशम भाव में बुध, चंद्रमा से 11वें भाव में गुरु और शुक्र। और सबसे अच्छी बात इनके वसुमती योग में कि गुरु और शुक्र दोनों बलवान, गुरु अपनी ही राशि पर और शुक्र उच्च राशि पर। 2 राजयोग यही दिख गए। चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग है, एक ये राजयोग। 3 राजयोग। काहल योग इनकी जन्म पत्रिका में उपस्थित है। जी हाँ, काहल योग कैसे उपस्थित है समझा देता हूं। काहल योग का सूत्र क्या है, काहल योग कहता क्या है। अगर चतुर्थेश और नवमेश परस्पर केंद्र में हो, लग्नेश बलवान हो तो काहल योग होता है। 2 सूत्र है, पहला सूत्र जिन पर लागू हो रहा है। अब चतुर्थेश कौन, शुक्र, और नवमेश कौन, बृहस्पति। परस्पर केंद्र का क्या अर्थ, एक दूसरे से पहले, चौथे, 7वें और 10वें का संबंध हो। अब यहाँ पर इनका एक दूसरे से पहले भाव उसी भाव में बैठे हैं तो ये एक दूसरे से केंद्र में कहे जाएंगे, युति ही हो गई इनकी। और लग्नेश कौन, चंद्रमा उच्च के हो गए। तो इनकी जन्म कुंडली में क्या बना, काहल योग। और काहल योग वाला जातक सेनापति होता है तो कैप्टन। अब इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहां पर काहल योग भी उपस्थित है इनकी पत्रिका में। दशम में अगर सूर्य उच्च के हो जाए तो यह भी बहुत बड़ा राजयोग है। अब दशम में सूर्य उपस्थित होकर के इन्हें जबरदस्त व्यक्तित्व दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर इनकी कुंडली देखी जाए तो बहुत सारे श्रेष्ठ राजयोग विद्यमान है, पर ये कुछ प्रमुख राजयोग जो इनकी कुंडली में है। अब बात कर लेते हैं कि चंद्र कुंडली पर, क्योंकि मैंने कहा कि मान लेते हैं कि एक बार ये टाइम की क्लैरिटी ना हो तो चंद्रमा तो भाई कम से कम 2.5 दिन तक उसी राशि पर होते हैं। अब चंद्रमा जहां तक मुझे ध्यान है 11 या 12 अंश पर है 30 अप्रैल 1987 को, तो चंद्र कुंडली तो बिल्कुल बनती ही। अब चंद्र कुंडली से देखें, अब देखिए कितनी श्रेष्ठतम स्थिति इनकी जन्म कुंडली में बन रही है। लग्न कुंडली से भी लग्नेश उच्च और चंद्र कुंडली से भी क्या स्थिति बनी, चंद्र कुंडली से स्वामी कौन हो जाएंगे। जब चंद्रमा यहाँ 2 अंक आएगा तो इसके स्वामी कौन होंगे, जहां बैठे हैं चंद्रमा, शुक्र,
और पुनः शुक्र उच्च, और शुक्र उच्च के होकर के कहा जा रहे हैं, गौर कीजिएगा, जो मैं बात बता रहा हूं बहुत नोटिसेबल बात थी। शुक्र उच्च के जब यहाँ वृषभ लग्न आएगा, चंद्र लग्न, तो यहाँ 12 अंक आएगा, पुनः लग्नेश लाभ भाव में जा रहे हैं। अब दो कुंडलियों में अगर हम सुदर्शन पद्धति की बात करें, सूर्य चंद्र और लग्न कुंडली, तो दो कुंडलियों में तो लग्नेश को बहुत बल मिल गया। और मैं हमेशा से मैंने कहा है कि यदि लग्नेश बलवान हो तो जन्म कुंडली में बहुत राजयोग ना हो तो भी व्यक्ति बहुत अच्छा कर जाता है। यहाँ तो लग्नेश भी बलवान और जन्म कुंडली में इतने श्रेष्ठतम राजयोग। आप देखिए इनकी पत्रिका में शुक्र उच्च के जो कि भव्यता देते हैं, सूर्य उच्च के जो कि मान सम्मान पद देते हैं, चंद्रमा उच्च के जो मन पर नियंत्रण देते हैं, तीन ग्रह उच्च के, गुरु जैसे ग्रह, गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, जो ज्ञान, संतान, धन, ख्याति प्रदान करते हैं, वो स्वराशिस्थ हो रहे हैं, और राहु भी राजयोग बना रहे हैं। शनि जरूर शत्रु राशि पर है, परंतु मंगल शनि के संबंध में आकर के एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रह, यह सूत्र है ज्योतिष शास्त्र का, जो ग्रह पंचमेश से दृष्ट हो जाता है, भाग्येश से जिस ग्रह का संबंध बन जाता है, भले ही वह ग्रह कितना भी अशुभ क्यों ना हो, उसमें कुछ शुभता आ ही जाती है। तो यहाँ शनि में भी शुभता आ गई है। यानी अगर देखा जाए तो चंद्र कुंडली से भी जो इनकी ग्रह की स्थिति बन रही है वो बहुत जबरदस्त बन रही है। अब चंद्र कुंडली से देखिए, शुक्र और लग्नेश और लाभेश की युति बन जाएगी, बहुत श्रेष्ठतम स्थिति बन जा रही है। और चंद्र मंगल यहाँ तो शनि मंगल का संबंध बन जाएगा। अब चंद्र कुंडली से इनके शनि कितने अच्छे हो जा रहे हैं ये देखिएगा। चंद्र कुंडली से शनि क्या हो जा रहा है, नौवेश और दशमेश। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में शनि सर्वाधिक योगकारक ग्रह बनते हैं। अब चंद्र कुंडली से शनि सर्वाधिक योगकारक ग्रह बन करके इनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा रहे हैं। अगर बात हम सूर्य कुंडली की भी कर लें तो सूर्य जहां स्थित है, अगर हम मान लेते हैं एक अंक यहाँ मेष लग्न, तो लग्नेश मंगल धन भाव में चले जाएंगे, और मंगल की फिर जो दृष्टि होगी वह अपने ही भाव पर जाएगी, तो वहां भी मंगल बलवान हो रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो इनकी सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और लग्न कुंडली, तीनों कुंडली काफी शक्तिशाली स्थिति में है। अब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात कही थी कि कुछ हम इनके अतीत में जाकर के समझते हैं कि क्यों यह कुंडली सही। देखिए, पुरुषों का जो विवाह होता है वह शुक्र की अंतर्दशा में होता है, और भी कई नियम है, पर क्योंकि शुक्र को नैसर्गिक रूप से विवाह का कारक माना जाता है पुरुषों के लिए। इनकी जन्म कुंडली में राहु में जो शुक्र की अंतर्दशा रही, वह जहां तक मुझे ध्यान है 2014 से 17 के बीच में रही, और इनका जो विवाह हुआ वो 2015 में हुआ। और यही समय था जब रोहित शर्मा 2014 के बाद इनका ग्राफ ऊपर ही गया है, क्योंकि इसके बाद जो अंतर्दशाएं आई हैं राहु में, उन अंतर्दशाओं पर आप गौर कीजिए। शुक्र की अंतर्दशा आई है करीब करीब 3 साल के लिए, फिर सूर्य आए हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं कुंडली में, फिर चंद्रमा आए, चंद्रमा भी बहुत अच्छे हैं, फिर मंगल आए हैं, मंगल भी अच्छे हैं। तो बैक टू बैक इनको अंतर्दशाएं मिली है, वह लाजवाब मिली, और इसी वजह से इनका प्रदर्शन भी लाजवाब रहा है। और एज ए कैप्टन आईपीएल में इन्होंने 5 ट्रॉफी आईपीएल की भी जीती। अच्छा, अभी जो वर्तमान महादशा है गुरु की चल रही है, और जो अंतर्दशा चल रही है वह गुरु महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 23 जून 2023 से प्रारंभ हुई। शनि की अंतर्दशा 2025 के लगभग दिसंबर तक चलेगी। अब अगर वर्तमान समय रोहित शर्मा का देखा जाए तो गुरु में शनि, अच्छा गुरु तो भाग्येश है, भाग्येश की महादशा इनकी चल रही है, भाग्य में तो अभिवृद्धि होगी, पर जो शनि का अंतर है गुरु में वह बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी अगर मैं सुदर्शन पद्धति की मानूं तो शनि इनके फिर भी योगकारक बन जाते हैं चंद्र लग्न से। इस लग्न से भी शनि सप्तमेश के केंद्र के स्वामी हैं, और अगर सूर्य लग्न की मैं बात करूं तो शनि दशमेश और लाभेश बन जाते हैं। तो हो सकता है कि इनका प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा ना रहे, पर एज ए कैप्टन ही बहुत अच्छा करेंगे। और अगर चंद्र लग्न का फल इन्हें ज्यादा मिले, जो कि इनके जीवन में दिख रहा है, तो मेरा व्यक्तिगत मत है, अगर मैं ज्योतिष शास्त्र के नियमों पर, सूत्रों पर जाऊं, तो मुझे यह फलादेश करना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। एक खिलाड़ी के रूप में, लेकिन एक कप्तान के रूप में अच्छी लीडरशिप क्वालिटी ये दिखाएंगे, पर जो मेरा अनुभव मैंने किया है अभी तक, अगर उस आधार पर जाऊं तो प्रदर्शन बहुत खराब भी नहीं रहेगा। औसत से अच्छा प्रदर्शन रोहित शर्मा का रहना चाहिए इस विश्व कप में भी, यह इनकी जन्म कुंडली दर्शा रही है। अच्छा, मैं ये प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, कारण बता देता हूं क्यों, कारण को जानिएगा। मैं ये प्रेडिक्ट नहीं करूंगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्योंकि इसके लिए जितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है उन सभी लोगों की कुंडली, सभी कप्तानों की कुंडली
मुझे देखनी पड़ेगी उनकी, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि किसका समय ज़्यादा अच्छा चल रहा है। उसके बाद ही मैं किसी कंक्लूजन पे आ पाऊंगा, क्योंकि जब बात प्रतिद्वंदिता की होती है, मान लेते हैं कि रोहित शर्मा का समय बहुत अच्छा चल रहा है और मैंने प्रेडिक्ट कर दिया कि हाँ, इनकी कुंडली से संभावना है कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो कि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी चाहता हूँ, सभी देशवासी चाहते हैं, परंतु हो सके कोई और टीम हो और उसके कप्तान के और जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनका जो समय है वो और बेहतर चल रहा हो, तो यह फलादेश किया जा सकता है, पर इसमें काफी मंथन की आवश्यकता होगी। प्रयास करूंगा कि समय निकाल पाऊं सभी का, अगर आप लोग की मांग रही तो, परंतु इनके व्यक्तिगत रूप से अगर इनकी कुंडली देखी जाए तो इतना तो अवश्य आ रहा है कि परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन इनका बढ़िया रहने वाला है और एक खिलाड़ी के रूप में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि हिटमैन रोहित शर्मा के सितारे क्या कहते हैं, क्यों बने वह इतने आक्रामक बल्लेबाज, क्यों साधारण सी परिस्थिति से उठ करके वह अपने जीवन में इतना आगे जा सके। उनकी कुंडली और इनकी जो ग्रह स्थिति वह निसंदेह अद्वितीय है, लाजवाब है, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आगे भी इसी तरह अनंत ऊंचाइयों को पर जाते रहें और सफलता की बुलंदी को स्पर्श करते रहें। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, जिस तरीके से आप लोग कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, उससे मैं अभिभूत हूं, और इसी तरह आप लोगों से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हम मुझे अपना प्यार और स्नेह यूं ही देते रहे। इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद।